This is Dr. Ajay Khanna. I am a CA resident at second year PG in the Department of Pediatric and Preventive Dentistry in IKS Dental College, Greater Noida. So, uh, I've done my BS from here, from IKS Dental itself, and I'm pursuing my MDS from here only. It's a really brilliant college. The patient flow of this college is really good. So the thing is, I have chosen the dentistry branch on my own. It's not like that कि यार MBBS नहीं मिली यार चलो यार BDS कर लेते हैं. So it's a choice. It's by choice. ठीक है. अब क्या आपके क्वेश्चन है? सर आपने BDS से मतलब क्यों लिया सर? यार देख BDS लेने का रीज़न ये था, मतलब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है, कि मेरे को BDS लेना पड़ा. इट्स जस्ट दैट कि मेरे को समझ आया कि MBBS, द थिंग इज, मेरे घर में सारे MBBS, ठीक है. माई फैमिली इज ऑफ MS, माई मामूस, माई मानीस, दे ऑल आर MBBS, ठीक है. मेरे भांजे भी हैं छोटे छोटे मेरे से, वो MBBS कर चुके हैं, ठीक है. तो द थिंग इज कि मुझे ये लगा कि व्हाट आई हैव सीन इज कि उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, ठीक है. वो लोग जाते हैं आते हैं, कभी इमरजेंसी होती है आपको फिर चले जाते हैं. तो मुझे ये चीज़ लगी कि तो पर्सनल लाइफ का एस्पेक्ट आ गया उस चीज़ में, ठीक है, कि एटलीस्ट इतना तो हो कि यार एक पर्सनली अगर मैं घर आ रहा हूँ तो अपने घर वालों को टाइम दे दूँ. दूसरा इसके यार इसमें बहुत कुछ करना लायक है. इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ मतलब दांत निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो. हम स्माइल डिजाइनिंग करते हैं, आप विनियर देते हो, आप बहुत कुछ करते हो. आप इट्स नॉट के इट्स बियॉन्ड, मतलब तुम्हारी इमेजिनेशन, इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. बाकी तुम्हें जिस पे इंटरेस्ट है. We have different branches. Eventually, being a dentist or being a clinician, I have to do all. ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज़ कर रहा हूँ बाकी चीज़ नहीं कर रहा. अगर 9 ब्रांचेज है डेंटिस्ट्री में तो मुझे करनी सभी पड़ेगी. धीरे धीरे यू लर्न एवरीथिंग. बहुत सर आपके अकॉर्डिंग BDS में अच्छा खासा स्कोप है. इट्स बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है. देखो, ये बहुत एक सिंपल सी चीज़ है कि पैसा आपको हर चीज़ में लगाना पड़ेगा, ठीक है. आप ये नहीं चीज़ सोच सकते कि यार पैसा नहीं लगा था. जैसे वो चीज़ होती है ना, आपने कभी घर बनते हुए देखा होगा, क्या है, जैसे घर बनते हुए कभी आपने देखा होगा बजरी होती है ना, बजरी को ना पानी चाहिए होता है, तभी वो अच्छे से घर सींचते हैं ना उसको. डेंटिस्ट्री को ना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा. डेंटिस्ट्री को चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट, बशर्ते अब आप कुछ गवर्नमेंट निकाल लो, आपको अकेडमिक्स में जाना तो उससे बेहतर नहीं. सर जैसे सर कि जो वो कहते हैं पैसा निकलते हैं उससे सैलरी 20,000-15,000 ही होते हैं, तो बोलते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे बढ़ नहीं रहे हमारे. देख माइंडसेट अलग है यार, उनका माइंडसेट अलग है. द थिंग इज कि अगर आप ये चीज सोचोगे कि यार सैलरी वालों के लिए ना डेंटिस्ट्री शायद इनके फ्यूचर नहीं है. हाँ, बशर्ते आप गवर्नमेंट निकाल लो, आप कुछ अच्छे एग्जाम्स निकाल दो. अभी रिसेंटली हुआ था बिहार का जो सिविल सर्विसेज, आप निकालो, बम्बे है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है. अब आप ये चीज सोचोगे यार कि चल रहा है मैटर गवर्नमेंट जॉब नहीं, सरकारी में, प्राइवेट में नहीं मिलेगा. हाँ, आप अपना सेटअप खोलोगे तो यू विल अर्न गुड. उसको टाइम लगता है. वही मैंने बोला कि डेंटिस्ट्री को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तुम्हें डेंटिस्ट्री में फाइनेंशियल चाहिए, उसके बाद तुम दो बस, देन यू दो. मतलब BDS के बाद MDS करना जरूरी है कि ये जब BDS करके भी देख, कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी है, ठीक है. मैं ये नहीं कहता कि जो BDS है हम कुछ नहीं कर पाते. आप अलग अलग कोशिश कर सकते हो, यू कैन गो फॉर दैट, बहुत अच्छी बात है. बट मुझे ऐसा लगता है कि इस स्पेशलाइजेशन से ना आप एक कैटेगरी के हो जाते हो. उसके बाद इवेंचुअली सबको ही करना सब कुछ. अब ठीक है, आई विल ऑल्सो ओपन क्लिनिक, सो आई विल डू एवरीथिंग, ठीक है, आई विल डू सब कुछ. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मास्टर्स कर लेते हो रादर देन डूइंग अ डिप्लोमा और अ फेलोशिप्स, इट्स मोर बेटर. चाहे वो माइंडसेट की बात हो, चाहे वो नॉलेज की बात हो, MDs में बहुत कुछ है, बहुत नॉलेज है. आप रोज सेमिनार्स देते हो, JC देते हो, थीसिस पढ़ते हो, रिसर्च करते हो, आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में काम करते हैं. ओवरऑल ग्रोथ होती है इन मास्टर्स. वेयर एज डिप्लोमा में तुम्हें पता ही है यार, 2-3 महीने काम करना है, यहाँ हर सिटी सीखो या एक्सट्रैक्शन सीखो, 2-4 चीज़ सीखो, निकल जाओ ओके बाय गुड नाइट. बट इसमें नहीं. सर जैसे आपने PDO चूज किया सर, तो मतलब क्यों सर लिया सर आपने? देख, 2-3 रीजन है, ठीक है. एक तो मतलब बिफोर डूइंग माई UG, ठीक है, डन आई हैव डन साइकोलॉजी. सो मुझे एक चीज़ था कि मेरे पास एक अपर हैंड है उस चीज़ के लिए कि मतलब यू कैन मैनिपुलेट पेशेंट्स, यू कैन डील विद पेशेंट्स, ठीक है. अगर तुम्हें उनकी साइकी पता है तो तुम उनको मैनिपुलेट कर लोगे. ये मतलब तो मेन रीज़न था. दूसरा रीज़न क्या था कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में ना ब्रॉडली हम जनरल डेंटिस्ट हैं, हम सब करते हैं यार. वी डू RCTs, वी डू पल्पेक्टोमीज, वी डू पल्पोटोमीज, वी डू एक्सट्रैक्शंस, हम RPD दे रहे हैं, हम फिक्स्ड एंशियो दे देते हैं,
हम क्राउन दे रहे हैं, हम परमानेंट क्राउन दे रहे हैं, उस टीम में सी क्राउन दे रहे हैं, तो हम पूरा एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं। हाँ, हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, उसके लिए आई कैन गो फॉर जो भी मुझे कोर्स करने हैं। और फ्रीलांसर सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आप सब कर रहे हो, थम्स अप है तुम्हें इस चीज़ के लिए। हाँ, अब जैसे अगर आप कुछ ऐसी चीज़ है जैसे कुछ पैरवी से रिलेटेड है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली बात है, जो स्पेशलिस्ट आएंगे वो आएंगे ही, मैं सर्च ही नहीं कर सकता। हाँ, बट मैं बेसिक अमाउंट ऑफ चीज़ कर सकता हूँ, जैसे वी डू ऑल्सो डू ऑर्थो केसेस। हम ट्विन लॉक केसेस करते हैं, बहुत केसेस होते हैं ट्विन लॉक के। हम 2x4 प्लान देते हैं, क्रॉस पाइट स्टिक करते हो, तो विद हेल्प ऑफ ऑब्वियसली बात है ऑर्थोडोंटी। ऐसा नहीं है कि हम ही बहुत वो है, बट हाँ ये है कि आपको एक्सपोजर हर चीज़ का मिल रहा है 3 साल में। सर बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो बस। बस वही कहानी है यार, इट्स जस्ट दैट। अब वो भी इवेंचुअली आ जाता है, इट्स अ बिहेवियर मैनेजमेंट थिंग। थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद बच्चों देखिए मित्रों में लगता है एक बार बच्चा आपके पास आ ले हो तो उसके बाद तो कहीं नहीं गया। एक बार बच्चा आपके पास आ गया तो उसके पेरेंट भी बहने जाएंगे। तो व्हाट आई फील इज के बच्चे के अगर प्राइमरी तुम्हारे है ना, हाँ तो कॉम्बिनेटिव तुम्हारे, मुझे ऐसा लगता है अगर वो 20 तुम्हारे हैं तो बाकी के 12 तुम्हारे ही, कहीं नहीं जा रहा तुम। इट्स जस्ट दैट कि व्हाट पेरेंट्स वांट इज के यार उनको ऐसा बंदा चाहिए जो कि अच्छे से उनके बच्चे का इलाज कर दे, पेनलेस चीज हो, ठीक है, पर बिहेवियर बच्चे का सही रहे। पकड़ के काम आप कर सकते हो, कुछ नहीं है, हाथ पैसे पकड़ो उसका काम कई बार हो जाता है, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं कुछ जहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप 2 साल का बच्चा है, आप उसको क्या बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर लो, उसके आप नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ों में काम आता है, बट इवेंचुअली यू लर्न यार, ऐसा नहीं है, यू लर्न, आप सीख जाते हो, आपको पता चल जाता है। तो वो चीज़ बहुत सही है। बाकी भी ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं, ओएस इज रियली गुड, प्रोसेस रियली गुड, बट फिर वही है कि उसमें फिर आप यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं, ठीक है। बीइंग अ प्रोसेस ब्रांचिस्ट आपको एंडो का काम करनी पड़ेगा अपनी टीम का, यू लर्न इट आफ्टरवर्ड्स ऑब्वियसली। प्रैक्टिस सर खत्म हो जाती है सर। हाँ, बस तो करने की बात होती है सर, ब्रेक मिल जाता है सर। वो भी हो जाता है फिर, मतलब व्हाट आई फील इज कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, अरे मैंने प्लान डाला नहीं कभी तो मुझे डर लगेगा या मुझे थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग वॉइस वाले हैं वो नहीं कर सकते, प्रोस्तो वाले वो सब कर सकते हैं, देर आर रियली गुड, ठीक है, वो अपने फील्ड में मास्टर्स हैं यार, मैं नहीं हूँ। बीइंग अ पीडियोडोंटिस्ट मैं ओएस जितना मास्टर नहीं है मेरे पास प्रोस्तो की मास्टर भी है, वो लोग अपने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट पीडो में हम सबको टच करते हैं, पीडो में हमने किसी को नहीं छोड़, ठीक है। आप सबको टच कर रहे हो, आप प्रोस्तो से लेके ऑर्थो से लेके डायग्नोसिस इंडिया आप सब काम करिए। बाकी स्पेशलिस्ट तो बात है। सर सैलरी क्या मतलब ऑन एवरेज होगा सर बीडीएस करने के बाद और बीडीएस में? देख अगर बीडीएस नहीं पा बीडीएस करने के बाद की सैलरी की अगर आप बात करोगे यार, तो बीडीएस ऑन एक बार बता ऑन एवरेज 11-20 हजार। जिसका हैंडवर्क अच्छा हो। देख हैंड वर्क ना बाद में पता चलता है, बात क्या आती है कि अगर मेरे पास कोई धंधा आ जाए, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मुझे पहले दिन ही पता कि भाई साहब कैसा है बस, इट विल टेक टाइम, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि तुम शायद अपनी जोन में हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग होता है, वेयर दूसरे की जोन में जाके तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है। तो इट्स नॉट दैट कि तुम्हारा हैंडवर्क से कोई फर्क पड़ता है, हाँ तुम्हारे सामने वाले बंदे तुम्हारे पे ट्रस्ट आने में टाइम लगता है। दूसरी चीज क्या होती है, व्हाट आई पर्सनली फील इसके, अगर मैंने 1 करोड़ का सेटअप खड़ा किया, अब कोई बंदा आया बाहर से XYZ, ठीक है, उस बंदे ने आके खराब काम किया तो नाम मेरा गया, ठीक है जी आपका। अच्छा काम किया तब भी नाम मेरा गया, क्योंकि अगर उसने अच्छा काम किया तो सामने से जो पेशेंट आएगा वो कल को बोलेगा कि भाई वो XYZ बंदा है इससे कम से। तो सेटअप मेरा, पैसा मेरा, नाम मेरा, ठीक है, उस पे सामने वाले बंदे का जो भी चीजें हो गई। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज 100% सही 100% गलत, ये माइंडसेट है, ये सिक्के की एक साइड है, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो। बाकी अब सबका अपना तरीका है, ठीक है। अगर मैं बीडीएस की बात करूं, 18-20 हजार के आसपास माउंट के चल रहा लाठी चल रही है स्टार्टिंग चल रही है। कि इसके बाद भी पैसा करता है सर। फेर है पैसे एक्सपीरियंस के बाद ही बढ़ेगा। 18 की 14 भी हो सकती है, 20 का 22 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द काम और द वर्क प्लस द टाइम कितना दे रहे हैं। हाँ, एक्सपीरियंस से तो बढ़ता ही है। रही बात मास्टर्स की, मास्टर्स में तुम अगर मैं अकेडमिक्स में जाऊंगा तो आई बी ए सीनियर लेक्चर भी कितनी होगी, 35,000 के आसपास हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर ऑफ ईयर्स मेरे काउंट होंगे, नंबर ऑफ साइटेशन, मतलब कितने मैंने रिसर्च वर्क किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब काउंट होगा तो मेरा ग्रोथ हो गया। वेर एस अगर तुम क्लिनिक खोलोगे तो जब तुम पहली क्लिनिक खोलोगे तो ऐसा नहीं है पहली उड़ जाएगा 2 महीने में, एक साल सब तो लगता ही है। लगेगा फिर लफ लगेगा, इट विल ग्रो इवेंचुअली इट। और अगर मेरे को ऐसा लगता है तुम रात भर जग रहे हो ना तो अपने काम के लिए जग दो, ठीक है, अपने काम के लिए जग रहे हो तो पैसा तो पूरा को नहीं कमा रहे हो। एक RCT और क्राउन तुम पेशेंट से चार्ज कर रहे हो 10-15 हजार, और तुम्हें घर में हो 1000-2000 का पड़ रहा है या तुम कम अमाउंट का पड़ रहा है, तो जितना भी हो तुम्हारी मेहनत है ना एवलीज की, तो वो है डेंटिस्ट में फायदा।
ब्रॉडली डेंटिस्ट के में तब है जब तुम अपने काम में जाओ, अपने सेटअप में जाओ, अपने क्लिनिक में रहे। वरना तो यार फिर मतलब व्हाट आई पर्सनली फील इज के यार तुम मतलब मतलब तुम 2 लाख का काम कर रहे हो 30,000 की सैलरी को, विच इज मुझे तो खुद का स्टार्टअप की पैसा है। समझदारी है। पैसा तो तुम उसमें भी कमा लोगे, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये डेनिक्लो हो गए, ये हो गए, बहुत अच्छे अच्छे हैं। तुम्हें दिल की हेफ्टी अमाउंट, बहुत एक्सपीरियंस होगा, दिल लाख लाख दे देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, हेफ्टी अमाउंट देंगे। मैं घूम फिर के बात वही आ जाएगी, मेरे को तो लगता है कि भाई वही 2 टाइम पंच और 1 टाइम लंच, जब तक चल रहा है तब तक ही पैसा है। हम वरना तो फिर कमाओगे, चाहे तुम्हारी सैलरी 50 लाख हो साल की, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 2.5 करोड़ हो, जब तक पंच मारो तब तक पैसा। तो खुद सिंपल सी बात सर, खुद का सेटअप करो। बहुत जरूरी है पैसे इनकम, वरना तुम चलते रहोगे भाई। हाँ, अब मैं ये बिल्कुल मना नहीं करता कि तुम जरूर कॉलेज ज्वाइन करो, तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नॉलेज गेन होती है, तुम्हारी चीज़ें गेन होती है, प्लस उससे एक चीज़ क्या ऐड होती है कि तुम्हारा स्कैनिंग में तुम कर रहे हो शाम को, जैसे बहुत हमारे आप सब फैकल्टी है, ठीक है, ठीक है, अपने क्लिनिक्स हैं, अपने सेटअप्स हैं, बहुत अच्छा, वो यहाँ पे बहुत सा पढ़ा के यहाँ पे बहुत सा राइड करते हैं, प्लस वो अपना भी क्लिनिक जहाँ पे कर रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ें हैं। अब हैक्टिक तो है ही यार, ऐसा नहीं है कि तुम 4 बजे तक यहाँ मेहनत कर रहे हो बच्चों के, हमें गाइड कर रहे हो, हमें सब सिखा रहे हो, उसके बाद अपना जाके आप क्लिनिक कर रहे हो, इट इज़ वेरी मेहनती वाला काम। बट फिर वही है कि आप मतलब यू विल मान तभी का कि when मतलब तुम मेहनत करोगे तब मिलेगा यार, या कुछ वही ना कमाने के लिए तुम्हें गवर्नमेंट पर कहीं पहुंचने के लिए मुझे से निकलना पड़ता है, कहानी।